Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start your first chapter The Last Child, जो आपका पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है The Last Child. I am going to explain it as usual as you have to watch this video till the end. तो लास्ट का मतलब होता है खोया हुआ, चाइल्ड का मतलब होता है बालक है, पूरे टाइटल का मतलब खोया हुआ बच्चा या खोया हुआ बालक। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इट वाज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम विंट्री सेड ऑफ नैरो लेंस एंड एली इमर्ज क्लेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इट वाज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम विंट्री सेड ऑफ नैरो लेंस एली इमर्ज, पतली गली पगडंडियों से यानी जाड़े की छाया वाली पतली गली पगडंडियों से जो इंसान थे अच्छे कपड़े पहन के निकले। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चले कुछ घोड़ा की सवारी करके निकले। अदर सैड बीइंग कैरिड इन बम्बो, कुछ बैठ गए जिनको बम्बो में कैरी किया जा रहा था। एंड बुल्लक कार्ट, कुछ घोड़ा गाड़ी पे निकले। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग, छोटा सा बालक अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो जीवन और खुशी से उभर रहा था। ये छोटा सा बालक अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। ये दौड़ाई और वो जीवन और खुशी की वजह से वो उभर रहा था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. कम चाइल्ड कम, आओ बालक आओ। called his parents, उसके माता पिता ने बोला। as he lagged behind, जैसे वो पीछे रह गया। fascinated by the toys इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, यानी सड़क के किनारे जो लाइन में जो दुकान थी उस दुकान में रखे हुए खिलौनों को देखकर जब बालक आकर्षित हो गया और पीछे रह गया, तब उसके माता पिता ने उसे बुलाया कि आओ बालक आओ। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो तेजी से अपने माता पिता की तरफ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर यानी उसके जो पैर थे उसके माता पिता के काल की आज्ञा का पालन किए। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें थी अब भी जो गुजर रहे खिलौने थे उस पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर, जैसे वहाँ पे पहुँचा। दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पे उसका खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। एज ही केम, जैसे वहाँ पे पहुँचा। टू वेयर दे, जहाँ पे वे लोग खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी दिल की इच्छाओं को दबा ना सका। वो अपनी दिली इच्छाओं को, जो छोटा सा बालक था उसको दबा ना सका, सप्रेस ना कर सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल इन देयर आइज, भले ही उसे अच्छी तरह से पता था पुराने कठोर तरीके से किस तरह से उसके मम्मी पापा इनकार कर देते थे, मना कर देते। उस पुराने तरीकों को अच्छी तरह से उसे पता था, फिर भी वो अपने दिल की इच्छाओं को वो दबा ना सका। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने प्लीडेड किया, उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। हिज फादर लुक एट हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। रेड आइड, लाल आँख करके उसकी तरफ देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, वह इस तरीके से परिचित, इस जो टायरेंट तरीका था, जुल्माना तरीका था, इस तरीके से वो परिचित था। His mother, melted by the free speed of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." His mother, melted by the free speed of the day, जो उसकी माँ थी, दिन की अच्छे होने के चलते, दिन बहुत ही सुहाना था इसके चलते जो उसकी माँ थी बहुत ज़्यादा पिघली हुई थी। was tender, थोड़ा नाजुक थी। and giving him her finger, और उसने अपना उंगली उसे दिया और कहा होल्ड, पकड़ लो। सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बालक तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह सरसों का खेत था। फ्लावरिंग, फूलों से फुलाया हुआ सरसों का खेत था। पील लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड, चारों तरफ खेतों में मीलों मीलों पिघला हुआ सरसों का खेत लग रहा था, यानी पिघला हुआ सोने के समान सरसों के फूल खिले हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing, एक तितलियों का जो झुंड था अपने
पर्पल विंग्स पे भिनभिना रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और एक अकेली जो मधुमक्खी थी, ब्लैक बी थी, बटरफ्लाई थी, जो कि इन फूलों से मीठापन को ढूंढने की तलाश करे ढूंढ रही थी, उसकी ये सारे जो तितलियां थी रास्ता काट रही थी। यानी बहुत सारी तितलियां थी जो कि अपने भड़कीले पंखों को फड़फड़ा रही थी, बसलिंग कर रही थी, और अकेली मधुमक्खी जो इन सरसों के फूलों से मीठापन ढूंढ रही थी, उसका रास्ता ये काट रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बालक था इन तितलियों का पीछा किया। इन द एयर विद द गेज, यानी कि हवा में उससे टकटकी कर देखा और उसके बाद उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग, उनमें से एक अब भी अपने पंखों पर रही होगी। एंड रेस्ट, आराम कर रही थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसे इसने पकड़ने का प्रयास किया। बट इट गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, वह फड़फड़ाते हुए पंख हिलाते हुए जो तितली थी वो उड़कर चली गई। अप इनटू द एयर, हवा में उड़कर चली गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इन हिज हैंड, वो लगभग जब उस तितली को अपने हाथों में लगभग पकड़ ही चुका था, तब तक वो तितली जो थी वो फड़फड़ाती हुई अपने पंखों को हिलाती हुई वो हवा में उड़कर चली गई। देन हिज मदर केव कास्टरी काल, तब उसकी माँ ने एक सावधानी वाला काल, यानी उसकी माँ ने एक सावधानी से पुकारा। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, आओ बालक आओ, फुटपाथ पे आ जाओ। तभी उसकी माँ ने एक सावधानी वाला काल से पुकारा कि आओ बालक आओ, फुटपाथ पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, so left behind, attracted by the little insect worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents. वो तेजी से अपने माता पिता की तरफ भागा। गेली वॉकड अब्रिस्ट, अब खुशी से कुछ समय उनके बराबर चला। फॉर वाइल बीइंग हाउवर सुन लेफ्ट वे, फिर वो पीछे रह गया। यानी कि जब उसके माता पिता ने उसे बुलाया तो उस खुशी से उनकी तरफ गया और उनके बराबर कुछ समय चला, और उसके बाद फिर वो पीछे रह गया, पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म, छोटे कीड़े मकोड़ों से वो आकर्षित हो गया। अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वे टीमिंग आउट, जो फुटपाथ पे निकल रहे थे। फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से वो फुटपाथ पे निकल रहे थे। टू इंजॉय सनशाइन, ताकि सूर्य का जो रोशनी थी, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य था, उसका आनंद उठाने के लिए वो जो कीड़े मकोड़े सुबह निकल रहे थे, उनको देखकर ये छोटा सा जो बालक था वो आकर्षित हो गया, रुक गया। अक्सर जो जाड़े में क्या होता है, जैसे सूर्य निकलता है तो जो कीड़े मकोड़े उधर फुटपाथ पे वो सड़क पे आ जाते हैं सूर्य का आनंद उठाने के लिए। इन द सेम वे जो कीड़े मकोड़े थे, वो इंसेक्ट थे, वर्म से, वो सड़क पे आ गए थे, और उन कीड़े मकोड़ों को देखकर छोटा सा जो बालक था वो आकर्षित हो गया था और फिर वो पीछे रुक गया। Come, child, come, his parents called from the shade of grove where they have seated themselves on the edge of well. कम चाइल्ड कम, आओ बालक आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम, उसके माता पिता ने बुलाया। जो कि एक ग्रुप था, ग्रुप मतलब जो 10-12 जो पेड़ होता है उसको ग्रुप बोलते हैं, यानी कुंज जो था वहाँ पे बैठे हुए थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, वहाँ पे जो कुंज था, जो छोटा था बाग था, उस बाग में एक छोटा सा कुआं था, उसके किनारे वेल के जो एज था उस पर बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ से बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बालक आओ। ही रन टूवर्ड्स देम, वो दौड़ते हुए, वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers, छोटे जो फ्लावर थे उसकी बौछार उसके ऊपर गिरने लगी। जैसे उस ग्रुप में, जैसे उस कुंज में, जैसे उस बाग में उसने प्रवेश किया, छोटे जो फ्लावर से उसकी एक तरह से शावरिंग होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल, और गिर रही, वर्षा हो रही पेटल्स को, पंखुड़ियों को वो अपने हाथों में बटोरने लगा, इन हिज हैंड्स। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, तभी उसने कू की, यानी डव्स जो फख्ता पक्षी होती है उसकी कू की आवाज़ को सुना। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और तेजी से अपने माता पिता की तरफ वो भागने लगा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव एंड रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और उसके हाथों में जो पेटल्स थे उसके हाथों से गिर गए। फॉरगेटिंग हिज हैंड, उसके हाथों से भुलाकर जो पेटल्स थे वो गिर गए।
कम चाइल्ड कम, आओ बालक आओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने बालक को, छोटे से बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो कि क्या थे, वो बनियान ट्री के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे जो बनियान ट्री के चारों तरफ जो क्रीपर से लताएं थी वो जकड़ी हुई थी। एंड गैदरिंग हिम, और उसको अपने साथ लेते हुए अप टुक द नैरो वाइंडनिंग फुटपाथ, वो पतली चौड़ी फुटपाथ को ले लिए, विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि क्या था, सरसों के खेत से होते हुए जो रास्ता था वो सीधे मेले की तरफ जाता। उस रास्ते पे उस छोटे से बालक को लेकर उसके माता पिता चल दिए। एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के करीब पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रंग, उसने देखा फुटपाथ से बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी, कवरी हुई थी। तो विरल पूल ऑफ द फेयर, और जैसे मेला अर्थ विरल पूल के समान वो होता जा रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, फिर वह क्या हुआ, रिपेल्ड आकर्षित हो गया, एंड रिपेल्ड मतलब एक तरह पीछे खींचा चला गया, फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन जिस वर्ल्ड में, जिस मेले में प्रवेश कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो कन्फ्यूजन में चला गया, आकर्षित हो गया। स्वीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी, एक मिठाई वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर मिनी कलर्ड स्वीट्स। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश के कॉर्नर पे बहुत सारी भीड़ जो उसके चारों ओर जमा हुए थे उस मिठाई की दुकान पे। इस काउंटर फूड एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, और उस पर बहुत सारे कलर्ड स्वीट्स थी, उसमें एक डेकोरेटेड स्वीट थी, डेकोरेटेड विद द लिप्स ऑफ सिल्वर गोल्ड, इसमें मिठाइयों पे सिल्वर और गोल्ड की पत्तियां लगी हुई थी। उसके कॉर्नर पे, मिठाई के जो कॉर्नर था उस पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, जो बालक था वो खुले आंखों से उस मिठाई को घूरने लगा। एंड हिज माउथ वाटर फॉर बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया, बर्फ़ी की चाहत के लिए उसकी मुंह में पानी आ गया। डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, यह उसकी बहुत पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी, मैं उस बर्फ़ी को चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बुदबुदाया कि मैं उस बर्फ़ी को चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड हिज पिला वुड नॉट बी हीडेड, वो अच्छी तरह से, आधे मन से अच्छी तरह से जानता था कि जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी पिला यानी जो इस रिक्वेस्ट है उसकी सुना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे ही वाज ग्रेडी, कि वो बहुत लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, इसलिए बिना आंसर के इंतजार किए, बिना उत्तर का इंतजार किए, वो जो बालक था, छोटा सा लड़का, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फ्लावर से फूल वाला चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का जो माला है, गुलमोहर का माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेस्टिबली ड्रॉन, जो बालक था अनजाने में उसकी तरह या फूलों की तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह बास्केट के पास, टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हेप्ड ऑन हाफ मड, जहाँ पे फूलों का ढेर लगा हुआ था, आधे बड़बड़ाया। आई वॉन्ट डैट गार्लैंड, मैं उस माले को चाहता हूँ, उस फूलों की माला को चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था, हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके माता पिता उसको खरीदने, इस फूल को खरीदने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स, उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे लोग कहेंगे दैट वेयर चीप, कि ये बहुत ही ख़राब फ्लावर्स है, बहुत ही ख़राब माला है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग पोल विद द येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक पोल पकड़े हुआ था जिसमें येलो रेड ग्रीन पर्पल जो बैलून थे वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे उस पोल से, उस खंभे से। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, जो बालक था वो सिंपली एक नेचुरली तरीके से वो उसकी तरफ फूलों मतलब रेनबो कलर के जो डिफरेंट कलर के जो बैलून से उसकी तरफ वो आकर्षित होकर चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन आ गया, पावरफुल इमोशन आया कि उसकी इच्छा होने लगी, उन सारे बैलून्स को एक साथ पकड़ने की इच्छा होने लगी।
बट बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाई हिम, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था उसकी माता पिता कभी उसे नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, लेकिन क्योंकि वो लोग कहेंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाई हिम, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था उसकी माता पिता नहीं खरीदेंगे बैलून्स को, गुब्बारों को। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, कि वो इतना छोटा भी नहीं है कि इन खिलौनों से खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट टू स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अ स्नेक चार्मर, जैसे वो आगे बढ़ गया, अ स्नेक चार्मर जो एक सपेरा था, स्टूड खड़ा हो गया था, प्लेइंग अ फ्लूट और एक बांसुरी बजा रहा था। अ स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और एक सांप था वो बास्केट में वो क्वाइल करके बैठा हुआ था, ऐसे क्वाइल करके बैठा हुआ था, सांप था। इट हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक नेक, उसने अपना जो हेड था वो बहुत ही आकर्षित तरीके से अपना गर्दन को उभारा। ऑफ श्वान, जैसे एक हंस जैसे अपना गर्दन निकालता वैसे सांप था वो अपना हुड निकाला। वाइल द म्यूजिक स्टोर इनटू इनविजिबल ईयर, जबकि उसकी जो म्यूजिक थी यानी जो फ्लूट की जो म्यूजिक थी वो इनविजिबल ईयर, उसके कानों में अदृश्य तरीके से जा रहे थे। लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन विजुअल वाटर, जैसे कि अदृश्य में जो वाटरफॉल होता है जैसे उसकी रिपलिंग होती है, रिपलिंग साउंड होती है, बहुत ही आकर्षक होती है, वैसे जो फ्लूट की जो म्यूजिक थी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बालक था वो सपेरे के पास चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था उसके माता पिता ने मना कर दिया था टू हियर सच कोरस म्यूजिक, इतना भद्दा खराब संगीत सुनने से उसके माता पिता ने मना कर दी। इस बात को उसने याद किया। एज द स्नेक चार्मर प्ले, जैसे कि सपेरा बजाते हैं। ही प्रोसीडेड फॉर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। There was roundabout in full swing, man, woman, children carried away in whirling motion, shrieked and carried with the dizzy laughter. There was roundabout in full swing, पूरी गति में एक झूला घूम रहा था। मैन, वोमैन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हीलिंग मोशन, और उस व्हीलिंग मोशन में गति में जो चक्रदार जो गति उसमें मर्द और बच्चे वो घूम रहे थे। श्रिक्ड, चीख रहे थे। कैरिड, क्राइड विथ डिजी एंड लाफ्टर, चक्कर से खुशी से वो चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, जो बालक था वो जानबूझकर इन बच्चों को, इन लोगों को देखा झूले में जो झूल रहे थे। देन ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने बहुत ही बोल्ड, बहुत ही साहसी रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पे जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, उसने माता पिता का चिल्लाया कि मैं उस झूले पे झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, वो अपने माता पिता की तरफ मुड़ा। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहाँ पे नहीं थी। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे वहाँ पे नहीं थी। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दूसरी तरफ मुड़ा देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहाँ पे भी नहीं थी। लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वे नो साइन ऑफ दे, वहाँ पे भी उनका कोई निशान नहीं था। अ फूल डीप क्राई रोज विथ ड्राई थ्रोट, विद द सडन jerk of his body he ran from where he stood, crying real fear mother father. अ फूल डीप क्राई, एक भरा हुआ गहरा जो रोने की आवाज़ थी उसके गले, सूखे हुए गले में वो भर गई। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने बॉडी के, अपने शरीर के झटके से ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ से भाग खड़ा हुआ जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और रो रहा था, वास्तविक डर से वो रो रहा था। माता पिता, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, जो आंसू थे उसकी आंखों से गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, जो आंसू थे गर्म थे और बहुत ही भयंकर थे। हीज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स विद द फियर, उसका जो लाल चेहरा था वो डर की वजह से मुड़ गया। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक मतलब होता है एक तरह से डर, डर का मारा हुआ, दहशत का मारा हुआ था। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, उसने एक तरफ भागा। देन टू अदर, उसके बाद से दूसरी तरफ भागा। हीदर एंड दीदर, यहाँ वहाँ हर तरफ भागा। इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, वो डर के मारे हर दिशा में इधर उधर भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू, उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है।
मदर फादर माता पिता चिल्ला रहा था। ही वेल्ड वो खूब रोया है। His yellow turban came untied and his cloth became muddy. His yellow turban उसकी जो पीली पगड़ी थी came untied खुलकर नीचे आ गई and his clothes became muddy और जो उसका जो कपड़ा था वो मडी कीचड़ से सन गया गंदा हो गया। Having run to and fro in the race of running for a while he stood defeated. Having run to and fro इधर उधर दौड़ने के बाद गुस्से में इधर उधर दौड़ने के बाद अंत में वो हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs उसकी रोने की आवाज़ अब सिसकियों में अब जोर से जो रो रहा था अब वो सिसकियों में बदल गई क्योंकि उसके पास अब रोने की आवाज़ें नहीं निकल रही थी, इतना इमोशनल हो गया था, अब सिसकियों बदल गई। A little distance on the green grass he could see through the filmy eyes man woman talking. A little distance कुछ दूरी पे ग्रीन ग्रास पे वो अपनी फिल्मी आई थी। फिल्मी आई यहाँ पे वो जो आंखें जिनसे आंसू आ गए थे, उसने देखा कि मर्द औरत बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस उन पैचेस में वो जानबूझकर अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया। अब ब्राइट येलो क्लॉथ्स उनके ब्राइट और येलो क्लॉथ में उन्हें पैचेस में उन्हें देखने का प्रयास किया। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर लेकिन उनके बीच या उन लोगों के पैचेस में भी उसके माता पिता का कोई साइन नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. ऐसा लग रहा था वो हंसी खुशी के लिए वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, वो कैजुअली वो हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उन पैचेज में लोगों के पैचेज में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उस वहाँ पे उसके माता पिता कोई सुराग कोई निशान नहीं था। He ran quickly again, this time to shrine which people seemed to be crowding. He ran quickly, अब तेज से दोबारा वो भागा। This time इस बार to a shrine मंदिर के पास which people seemed to be crowding जहाँ पे लोग भीड़ लगा रहे थे। Every little inch of the space here was congested with the man. यहाँ पे हर छोटा सा स्पेस लोगों की भीड़ से कंजेस्टेड था, भरा हुआ था। But he ran through the people लेकिन कुछ लोगों के पैरों के बीच से वो भागने लगा, दौड़ने लगा। His little sob lingering उसकी छोटी जो सिसकियाँ थी वो भी अटक रही थी, अब सिसकी भी नहीं ले पा रहा था। मदर फादर वो चिल्लाया। नियर द एंट्रेंस द टेम्पल यानी कि मंदिर के प्रवेश के जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था वहाँ पे हाउएवर फिर भी द क्राउड बिकम वेरी थिक जो भीड़ थी और ज़्यादा मोटी हो गई और ज़्यादा घनी हो गई। मैन जसल ईच अदर जो लोग थे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज जो भारी भरकम लोग थे अपने आंखें दिखाकर अपनी डरावनी मर्डरस आइज जो हत्या कर देने वाले आंखें तो वो दिखा रहे एक दूसरे को दिखा रहे थे। हैफ्टी सोल्जर अपने भारी भरकम सोल्जर को दिखा रहे थे ताकि वो अपना रास्ता ले सके और ताकि मंदिर में प्रवेश कर सके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट वे बिटवीन देयर फीट जो बेचारा लड़का था उन पैरों के बीच में संघर्ष की मार मार के थ्रस्ट करके पुश करके अपना रास्ता बनाया उनके पैरों के बीच। एंड नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट और उनके पैरों जो ब्रूटल मोमेंट था जो चहलकदमी थी उनके बीच में नॉक कर रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड वो शायद वो कुचल दिया गया था अंडर फुट पैरों के नीचे। और इतना भीड़ लगी थी कि अब ऐसा लग रहा था कि पैरों के नीचे ये छोटा सा जो बालक था वो कुचल दिया गया होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड अगर वो चीखा नहीं होता एट हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस अपनी आवाज़ की जोरदार आवाज़ में अगर चीखा नहीं होगा तो शायद जो बालक था पैरों के नीचे कुचल दिया गया। फादर मदर चिल्लाया माता पिता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एक आदमी जब इस बढ़ती हुई भीड़ में उसकी आवाज़ को सुना एंड स्टूपिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी और बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका क्योंकि जगह थी नहीं तो बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका। लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म अपनी भुजाओं अपने हाथों में उस छोटे से बालक को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड तुम यहाँ कैसे आए बालक। हुज बेबी आर यू किसके बेटे हो। द मैन आस्क आदमी ने पूछा एज द स्टीयर द क्लियर द बात जैसे उसने उस भीड़ को साफ किया तो उसने उस आदमी ने पूछा तुम यहाँ कैसे आए बालक। हुज बेबी आर यू किसके बेटे हो। द मैन आस्क आदमी ने पूछा एज द स्टीयर द क्लियर ऑफ द मास जैसे उसे भीड़ को साफ किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर अब जो बालक था पहले की अपेक्षा जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगा। नाउ ओनली क्राइड अब केवल चिल्ला आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर।
द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द ग्राउंड अबाउट। जो आदमी था उस छोटे से बालक को शांत कराने का प्रयास किया, उसको ले जाकर झूले के पास ले जाकर उस छोटे से बालक को शांत कराने का प्रयास किया। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे चढ़ना चाहोगे, घोड़े की सवारी करना चाहोगे। जेंटली उसने उस आदमी ने प्यार से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे उस रिंग के पास पहुंचा। चाइल्ड थ्रॉट्स टोर इनटू थाउजेंड श्रील, जो बालक की जो थ्रोट थी, जो गला था, वो हजारों चीखों में बदल गया, हजारों श्रील शॉप में बदल गया, सिसकियों में बदल गया। एंड ही ओनली साउंड, केवल वो चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। The man headed towards the place where the snake charmer still played the flute and swaying cobra. The man headed towards the place, आदमी उसको उस जगह पे ले गया, उस छोटे से बालक को उस जगह पे ले गया, where the snake charmer still played, जहाँ पे अभी सपेरा बजा रहा था। फ्लूट मतलब बांसुरी को, swaying cobra, जो कोबरा था वो स्विंग कर रहा, मूव कर रहा था, उसकी संगीत पे मूव कर रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस बहुत से सुंदर जो म्यूजिक था, जो आकर्षक म्यूजिक, उसको सुनो। चाइल्ड ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद द फिंगर, लेकिन जो बालक था अपने उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्टेन, और डबल पिच स्टेन में उसने चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। The man took him near the balloons, thinking that bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. The man took him near the balloon, जो आदमी था इस छोटे से बालक को गुब्बारों के पास ले गया, सोचती हुई जो डिफरेंट कलर के ब्राइट कलर्स की जो बैलून्स है वो इसके ध्यान को विचलित कर देंगे और इस छोटे से बालक को शांत कर देंगे। वुड यू लाइक रेनबो कलर, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर बैलून चाहोगे। ही परसुएसिवली, उसने हमें भरते हुए उसने पूछा, क्या तुम रेनबो कलर जो बैलून है उसको चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, द चाइल्ड जो बालक था वो उड़ती हुई बैलून से अपनी नजरें फेर लिया। एंड जस्ट सॉब, और केवल सिसकिया भरा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी था छोटे से बालक को अब भी खुश करने का प्रयास कर। बोर हिम टू द गेट, उस गेट पे के पास ले गया। वेयर द फ्लावर्स सेलर सेट, जहाँ पे जो फ्लावर जो फूल वाला था बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या उन सुंदर फूलों को स्मेल करना चाहोगे। चाइल्ड, वुड यू लाइक गार्लैंड पुट अराउंड यू नेक, क्या तुम माला अपने गले में पहनना चाहोगे। The child turned his away from the basket and retreated his sob. जो चाइल्ड था उसने अपनी नजरें अपना नोज जो था वो बास्केट से हटा लिया, फिर लिया। एंड रीटेड, दोबारा दोहराया, अपनी सिसकियों में उसने दोबारा दोहराया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, अपने पिता को चाहता हूँ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट द चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट, ये सोचती हुई जो कि उसकी निराशा है वो मिठाई देने पे हो जो बालक है उस खुश हो जाएगा। जो अक्सर जो छोटे बच्चे रोते हैं तो मिठाई से खुश हो जाते हैं, ये बात को सोचते हुए थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट यानी जो उसकी गमगीनपन है वो मिठाई की गिफ्ट देने से खुश हो जाएगा। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट, जो आदमी था उसे मिठाई के काउंटर पे ले गया, जो शॉप की जो काउंटर थी, मिठाई की दुकान की जो काउंटर था वहाँ पे ले गया। व्हाट स्वीट वुड लाइक, कौन सा मिठाई तुम चाहोगे। चाइल्ड, बालक, ही आस्क, उसने पूछा, उसने बालक से पूछा, क्या तुम कौन सी मिठाई खाना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, जो बालक था वो अपना जो चेहरा था मोड़ लिया फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से। एंड ओनली सॉ, केवल सिसकिया भरी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, अपनी पिता को चाहता हूँ। इस तरह से जो आपका पहला चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी, और मैंने आपका जो पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है बना दिया है। यू कैन वॉच ऑल द वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट एज यूजुअल एज